सब भाई बंधु हर बूथ स्तर पर गांव के जुटल लोग हमनी के जमात के बात करे के बा, हमनी के जमात के बात करे के बा, हमनी के बिहार के नाम पर अब ब्रह्मपुर के नाम पर एकजुट रहे के बा। हमनी के एकजुट होके 6 तारीख के अपना अपना मतदान केंद्र पर जाके 6 तारीख के अपना अपना मतदान केंद्र पर जाके क्रम संख्या 3 पर हेलीकॉप्टर के बटन दबावे के बा। तरुआ सबे से हम फिर से आग्रह करब कि जौन भाई परिवार के सदस्य कोनो कारणवश बक्सर में रहत होकर, सारा में, डुमराव में रहत होकर, बिहार के कोनो कोना में रहत होकर, चाहे बिहार के बाहर रहत होकर, रउआ सबे वहाँ सबे के फोन करी, आग्रह करी, बुलाई आ सब आदमी मिलजुल के अपना अपना मतदान केंद्र पर जाई आ जाके रुआ हेलीकॉप्टर के बटन दबाई, हेलीकॉप्टर के बटन दबाई। भाई रुआ सबे के सेवा में हमेशा तैयार बा। हमनी के ब्रह्मपुर आगे बढ़ी, हमनी के बेरोजगार के इजा रोजगार मिली, हमनी के नौजवान के इजा शिक्षा मिली, हमनी के घर के भाई बहन सब पढ़ के आगे बढ़िए। यही शब्द के साथ पुनः हृदय से रुआ सबके स्वागत करते हुए अपना वाणी के विराम देता नहीं। जय हिंद, जय बिहार, जय ब्रह्मपुर। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती गूंजे आसमान, आसमान। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिराग जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर देखो आया, देखो कौन आया, शेर आया, शेर देखो आया, देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मंच पर उपस्थित हो गए हैं। नागरिक बंधुओं, उपस्थित भाइयों और साथियों, एनडीए के कार्यकर्ता बंधुओं, जिसका इंतजार था आपको, वो भी आपके बीच में आ गए। गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज जुआ तो इस देश और इस राज्य के भावी नेता माननीय भारत सरकार के मंत्री चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि आप लोग कैमरा घुमा के रोड साइड पर 10,000 50,000 जनता खड़ी है, छत पर जनता खड़ी है, उसका भी वीडियो बना लीजिए। जितना मैदान में लोग हैं उतना बाहर रोड पर और छत पर लोग खड़ा है और बल्ला टूट गया है। आप आगे बढ़ने का कोशिश मत करें। आप वहीं से चिराग पासवान जी का और पवन सिंह का अभिनंदन कीजिए। आप लोगों के चहेता नेता, गरीबों के मसीहा, शोषितों के नेता, दलितों के महान नेता, इस देश के महान नेता, बिहार के महान नेता माननीय चिराग पासवान जी आपके बीच में आ गए हैं। हम कैमरामैन से भी आग्रह करेंगे, हम सोशल मीडिया से आग्रह करेंगे। वो रोड देखिए फट रहा है, वो छत हिल रहा है, उसका ध्यान दीजिए। ये जन सैलाब ये बता रहा है कि हुलास पांडे को विजय का पताका फहराने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और चिराग पासवान का जो हेलीकॉप्टर छाप है, आप 6 तारीख को 3 नंबर पर बटन दबा के हमारे एनडीए प्रत्याशी माननीय चिराग पासवान जी को अपार बहुमत से जिताएंगे। 50,000 से ब्रह्मपुर विधानसभा में
लीड करा के और हुलास पांडे को विधानसभा में भेजने का कष्ट करेंगे। साथियों, जिसके इंतजार में आप लोग यहाँ पर आए हैं, जिनका संबोधन सुनने आए हैं, जिनका अपील सुनने आए हैं, मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता और भोजपुरी जगत के पावर स्टार भाई पवन सिंह जी से आवे और संबोधित करें। भाई पवन सिंह जी। हेलो, सब ठीक बा? अरे पेड़वा पर बचा के भाई, देखिए डढ़िया मत टूटे, बचा के मंच पे उपस्थित हमारे जितने भाई हैं, भैया हैं, गार्जियन हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अब मंच के सामने हमार भगवान रूपी जनता, आप लोग मैदान में भरल बनी जा। हमार कुछ भाई लोग छत पे भी दिखाई देता, पेड़ पे भी दिखाई देता, रोड के किनारे दिखाई देता। सबके पवनवा गोड़ छू के गोड़ लागत है, ताली बजा के आशीर्वाद देती ही जा। बड़े भैया हमारे हुलास पांडे जी, आप लोगों से बहुत सारा बात बतौनी है, तो हम तो भैया को जब से जानते हैं तब से यही बोलते हैं, विकास पुरुष हुलास पांडे जी। तो एगो हुलास भैया के नाम पे जोरदार ताली हो जाए हो, कहें कि आप ही सबके आशीर्वाद देवे हमारे भैया की, और विकास आप ही सबके हाथ में बा। विकास हो ही ना हो, हमनी के बरहमपुर के माटी पर खड़ा बानी जा। प्रेम से और दिल से बोली बाबा परमेश्वर नाथ की। हम तो एगो गाना भी गौले बानी, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। वो गाना में हमार बड़का भैया, जितना भी भैया के बारे में बड़ाई करो उतना कम भाई भैया। बड़का भैया हमारे चिराग भैया, आप हमारे बिहार के लिए चिराग हैं, आप रोशन हैं, आप हमारे बिहार का विकास है भैया। तो भैया हम कलाकार ना ही हो, और भैया भी हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं। हमारे चिराग भैया बहुत सुंदर नेता भी हैं, और हमारे भैया बहुत बढ़िया एक्टिंग भी करीला। हम आपके वो फिल्म और गाना देखले हैं भैया। तो भैया विकास पुरुष चिराग पासवान जी के लिए चारों तरफ से ऐसा जोरदार ताली हो जाए जो पूरे बिहार में गूंज जाए हो भैया। मैं कलाकार हूं और आप ही के हाथ में है विकास भैया, आप ही किसी को जीरो से हीरो बनाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं कोई स्टार नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई सुपरस्टार पावर स्टार नहीं हूं। मैं जो कुछ भी हूं आप सभी का आशीर्वाद हूं, दुलार हूं और प्यार हूं। तो भैया आप सबके बीच में पवनवा यही खाती आइल बा कि 3 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा के हमरे हुलास भैया के आप लोग भारी मत से विजयी बनाओ जा, बनाइबा जाना हो। देखा आज मंगलवार दिन है, केहू झूठ ना बोली, आज हनुमान जी के दिन है। जे हुलास भैया के साथे बा, एनडीए के साथे बा, हमरे चिराग भैया के साथे बा, चारों तरफ से जहां जहां पवनवा की आवाज जाता था हाथ उठा के ताली बजाता जा भैया।
क्या बात है, जय हो। अब एक लाइन तो हम गाना गईबे ना करब, गा दी ना हो। ए सभा में हमारे गो माई, हमार बहन, अरे बचा के रे पगला, बचा के हमार चाची, हमार फुआ कहलसिया कि अरे युवा जन साथ बड़े पावर स्टार के एनडीए के वोट दी है खूब ललकार के कि हई बोलता बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई कि हई बोलता बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई। अपन माटी के चिन्हासी, अपने मिट्टी के पहचान आप लोग लहरावत राजा तनी बरहपुर में भी लहरा जा भैया जे दुनिया देखे। अरे जोड़ी मोतिया नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोतिया, अरे भैया मत कर ऐसे लहरा जा भैया। अरे जोड़ी मोतिया नीतीश जी के हिट होई, जहाँ मोदी अमित शाह कभी ना हारे संगे माझी नीतीश जी दहाड़ा तारे। आगे के लाइन भैया, चौकड़ी में चिराग उपेंद्र, हर चौकड़ी में चिराग उपेंद्र, इनका आगे विपक्षी सरेंडर। शेर दिल बिहारी, हर शेर दिल बिहारी, हाँ विकास में अगाड़ी जित रिपीट होई, हर जित रिपीट होई। जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी चाचा हेलो, हर जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट होई। एक बार दिल से बोला जा भैया, हुलास भैया जिंदाबाद, हमार चिराग भैया जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा के भैया 3 नंबर पर हमरे हुलास भैया के विजयी बनावा जाओ। जय एनडीए, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करना चाहते हैं बिहार के भविष्य और देश के युवाओं के हृदय सम्राट, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से आवे और संबोधित करें। आदरणीय चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज आप लोगों के बीच आया हूँ, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है, पर जो बात कहने आया हूँ वो आप तक जरूर पहुँचा कर जाऊँगा। आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और अब मात्र कुछ घंटों के बाद पहले चरण का प्रचार समाप्त हो जाएगा और आगामी 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये एक जानकारी मैं ईमानदारी से आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं चुनाव प्रचार में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, आज लगभग 15-16 दिन हुए हम लोगों को चुनाव प्रचार करते हुए। नामांकन सभा हो, चुनावी सभा हो,
दिवाली या छठ महापर्व पर सार्वजनिक मंचों पे मुलाकात हो, या जो रुझान आ रहे हैं या पार्टी के पास या गठबंधन के पास जो जानकारी आ रही है, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 तारीख को एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जब ये बात तय है कि बिहार में एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनने जा रही है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार बनने जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार बनने जा रही है, और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। ऐसे में जरूरी है कि आपका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक सत्ताधारी दल का विधायक हो, आपका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक एनडीए का विधायक होना चाहिए, ब्रह्मपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए, आपके प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक मेरे भाई हुलास पांडे जी होने चाहिए। ये जिम्मेदारी अब आप सबके ऊपर आती है, और यही आग्रह करने साथियों आज यहाँ आपके बीच आया हूँ। जब ये बात तय है कि एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, एनडीए विकास की सोच रखने वाला गठबंधन, जहां मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हुए पिछले 11 सालों से निरंतरता में अपनी नीतियों के माध्यम से, गरीब कल्याण परियोजनाओं के माध्यम से उन्होंने अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले और मुख्य धारा के साथ जुड़े। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनाने हो या उनके स्वास्थ्य की चिंता को मद्देनजर रखते हुए उज्ज्वला योजना देने की बात हो, या कोई भी गरीब परिवार आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए देने की बात हो, मेरे प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने हर संभव वो प्रयास किया कि कैसे अमीर और गरीब की दूरी को कम किया जाए। आज मुझे गर्व है कि हमारे देश में ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी वजह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की है। साथियों, आज इस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जहां एक तरफ हमारी केंद्र सरकार हो, हमारी राज्य सरकार हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक के बाद एक गरीबों को सहूलियत देने के लिए, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, भले वो बिजली यूनिट में उसको मुफ्त करने की बात हो, या पेंशन बढ़ाने की बात हो, या महिला जो हमारी आधी आबादी है उनको सशक्त करने के लिए आर्थिक तौर पर उनको उद्यमी बनाने की सोच से आज जो 10-10 हजार रुपए उनके खाते में दिए गए हैं, कल को दूसरी किस्त में उनके व्यवसाय को स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए और देने की बात जो कही गई है, ये दर्शाता है कि आधी आबादी को कैसे अपने पैरों पे सशक्त तौर पर उनको खड़ा करने की सोच के साथ लिए गए ये फैसले हैं। और जब एक महिला आर्थिक तौर
पर सक्षम होती है, सामर्थ्य बनती है, तो वो पूरे परिवार को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। पूरा परिवार उस गरीबी रेखा की दरों को पार करने का काम करता है। इस सोच के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। पर वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जो पहले तो खुद आपस में ही उलझे रहे, लंबे समय तक आपस में ही घटक दलों में विवाद चलता रहा। सोचिए और पूछिएगा जब आएंगे महागठबंधन के लोगों से, जो घटक दल, जो गठबंधन आपस में एक दूसरे के दल को ही सम्मान न देते हो, वो कल को आपको या मुझे क्या सम्मान देंगे, ये पूछिएगा जब महागठबंधन के लोग आपके बीच आए अपनी बातों को रखने के लिए। साथियों, एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ अपराध है, दूसरी तरफ विकास है। ये फैसला अब आपको करना है और ये फैसला करना कतई कठिन नहीं है। एक तरफ एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसा दल, राजद जैसा दल, उनके नेता जिन्होंने लंबे समय तक हम लोगों को सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया और बांटकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। बदले में हम लोग को क्या मिला? 15 दशक दिए बिहार ने। क्या किया इन लोगों ने उस 15 दशक में? बिहारियों को बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। आज भी एक बड़ी आबादी बिहार से अगर बाहर रहती है तो उसका जिम्मेदार वही 90 का जंगल राज है। आज जब कहा जाता है कि भैया काहे के लिए आप लोग बार बार जंगल राज की याद दिलाते हैं, ये याद दिलाना जरूरी है। और मैं अपने फर्स्ट टाइम यो वोटर्स से बात कर रहा हूं जो पहली बार संभवतः इस बार मतदान करने जाएंगे, ये जानना जरूरी है पहली बार मतदान करने वाले को कि क्या था वो 90 का दशक। भैया हम लोगों ने झेला है, संभवतः हम लोग वो आखिरी पीढ़ी है जिसको वो याद है वो 90 का दशक, जिस वक्त लूट मार अपहरण हत्या डकैती बलात्कार चरम सीमा पर होता था। कोई रात में घर से बाहर नहीं निकल पाता था। सूर्य डूबने के बाद ऐसी परिस्थिति में बिहार को लाके छोड़ दिया था। जगह 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 सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार। पिछले 2 दशक में एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस जंगल राज से आज बिहार को वहां लेकर आई है। अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है, बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का काम किया है, ताकि कल को अगले 5 साल एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सके ताकि मेरे किसी भी युवा बिहारी को बिहार छोड़कर दूसरे राज्य शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े, बल्कि ऐसी व्यवस्था हो कि दिल्ली बंबई के लड़के बिहार आए शिक्षा के लिए, दिल्ली बंबई के बच्चे बिहार आए रोजगार के लिए। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पर ऐसे में साथी जरूरी है सही वक्त पर सही फैसला लेना और ये जानना कि कौन हमारे विकास की बात करता है और कौन एक परिवार की बात करता है। लंबे समय तक राजद ने हम लोगों को MY में बांट के रखा। क्या है भैया ये MY समीकरण? क्या है? एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ जातीयता है। एक तरफ M में जहां पे पूर्णता सांप्रदायिकता में हम लोगों को बांटा गया और जिनको बांटा भी उस M को भी इन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। आज तक कभी उनके भले के लिए इन लोगों ने कुछ करने की जरूरत नहीं समझी। और दूसरी तरफ वाई में सिर्फ एक परिवार है, उस वाई में कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा बिहारी नहीं आ सकता। जो सुख सुविधा लाभ मिलेगा वो एक ही परिवार को मिलेगा। ये है इनका MY समीकरण। मेरा भी एक MY समीकरण है, पर मेरे M में हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली M से महिलाएं हैं। मेरे वाई में हमारे राज्य की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की आबादी है। वाई से युवा है। इस MY समीकरण के साथ चिराग पासवान, मेरी सरकार, मेरा गठबंधन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आया हूं, अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। अगले 5 साल एक स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं हमारे बिहार के लिए। एक लंबे समय के बाद हमें
हमें डबल इंजन की सरकार मिली है। और ये डबल इंजन की सरकार के लाभ बगल के राज्य उत्तर प्रदेश से देखिए कैसे हर बीतते दिन के साथ उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। यही व्यवस्था अगले 5 साल बिहार में बनने जा रही है। और अब जब ये व्यवस्था मिले तो मेरे ब्रह्मपुर के हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। और वो लाभ तभी मिलेगा जब आप यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे एनडीए के प्रत्याशी हुलास पांडे जी को भारी मतों से जिताकर बिहार की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और अगर कहीं गलती से कोई चूक हुई तो फिर अगले 5 साल जहां बिहार एक तरफ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा होगा, हर विधानसभा तीव्र गति से विकास कर रही होगी, तो वही ब्रह्मपुर की वही हालत रह जाएगी। सड़कों का हाल देखे है ना कैसा है कि नहीं? कॉलेज खुला यहाँ पे पिछले 10 साल में कोई खुला? तो कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ का विधायक, यहाँ के लोग जिन्होंने जीत कर तो गए पर कभी पलटकर अपनी विधानसभा की तरफ नहीं देखा, आपके बारे में नहीं देखा। इसीलिए साथियों यह आग्रह करता हूँ कि एक ऐसे नेता को चुनिए जो कल को जब जीत कर जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद कर केंद्र सरकार की बड़ी से बड़ी परियोजनाएं लेकर आएंगे। मेरे खुद के साथ बैठकर ब्रह्मपुर में खाद्य प्रसंस्करण के कौन कौन से उद्योग लग सकते हैं इसको करवाने का काम करेंगे। मांझी जी के मंत्रालय से लाभ लाकर आपको देने का काम करेंगे। गिरिराज जी के मंत्रालय से आपको लाभ लाकर देने का काम करेंगे। ये तमाम चीजें संभव तभी होंगी जब आप हुलास पांडे जी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। तो अब आशीर्वाद है ना भैया सबका? हमारी ये बातें ब्रह्मपुर के एक एक प्रखंड, एक एक पंचायत, एक एक गांव, एक एक घर, एक एक परिवार, संभवतः एक एक व्यक्ति तक जानी चाहिए कि अगर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है तो उसके लिए हुलास पांडे जी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाना है। तो अब आगामी 6 तारीख को कितना नंबर पर वोट दबाइएगा? कितना नंबर? कितना नंबर? सबको पता है 3 नंबर। दिखाइए सब लोग 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। और छाप कौन सा रहेगा? कौन सा छाप रहेगा? वो देखिए वो लेकर आए हम अपना चुनाव चिन्ह यहाँ पे, हेलीकॉप्टर छाप। हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर, हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर यहाँ से आप सिर्फ एक नेता का चुनाव नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ एक विधायक नहीं मिलने जा रहा, ये बात भी तय है कि अगली सरकार में इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी हुलास पांडे जी की अगली सरकार में होना तय है। और एक तरफ इनकी बड़ी जिम्मेदारी होना तय है तो वहीं दूसरी तरफ आपको सिर्फ यहाँ पे एक विधायक हुलास जी के रूप में नहीं मिल रहे, आपको मुफ्त में चिराग पासवान भी आपको मिल रहा है जो दिन रात आप लोगों के साथ, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। साथियों, मेरे सबसे विश्वसनीय साथियों में सबसे ज्यादा जिस पर मैं, मेरी पार्टी, मेरा परिवार विश्वास करता है उसमें हुलास पांडे जी का नाम आता है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जब चिराग पासवान के साथ कोई नहीं खड़ा था तब ये खड़े थे। जब मेरे अपनों ने मुझे धोखा देने का काम किया उस वक्त मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरी